नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय आपने अवश्य पढ़ ही लिया होगा, तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। एक कथा में महाराज जी के एक अनन्य भक्त जो कि कैंची धाम आए हुए हैं, महाराज जी की जो सभा है वे विराजमान है। महाराज जी सभी के बीच में बैठकर धर्म की बातें कर रहे थे। महाराज जी का एक अनन्य भक्त महाराज जी से पूछता है कि महाराज जी, हनुमान जी के दर्शनों की तो सदैव बात होती है, हनुमान जी के दर्शनों के लिए क्या करना चाहिए इस पर भी चर्चा होती है, लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय है, क्या कोई ऐसा विधान है जिससे प्रभु श्री राम जी के दर्शन प्राप्त हो सके या प्रभु श्री राम जी का सानिध्य मिल सके? इस प्रकार का विचित्र प्रश्न महाराज जी से पूछा जाता है। अब महाराज जी जो कि स्वयं श्री हनुमान जी के अवतार हैं, प्रभु श्री राम के बहुत नज़दीक हैं, और प्रभु श्री राम जी से हनुमान जी का जुड़ाव यदि कोई पूछे तो शब्दों में कह पाना तो बहुत ही कठिन कार्य हो जाएगा। तो महाराज जी प्रश्न सुनकर पहले मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि जिसने हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर ली, जिसने हनुमान जी को सानिध्य प्राप्त कर लिया, जिसने हनुमान जी का हृदय छू लिया, उसके लिए कोई भी प्रसाद जीवन में मुश्किल नहीं है। अब जैसे आप सभी ने सुना है कि जहां पर प्रभु श्री राम जी की कथा चल रही हो, कथा का सागर बह रहा हो, वहां पर हनुमान जी पहुंचते ही पहुंचते हैं। जैसे कहा भी गया है कि जहां जहां प्रभु श्री राम जी की कथा का वाचन हो रहा है, प्रभु श्री राम जी की कथाओं का गुणगान हो रहा है, हनुमान जी अलग अलग स्वरूप बनाकर हर कथा में मौजूद रहते हैं। हनुमान जी की विशेषता यही है कि राम जी का नाम जहां सुमिरन किया जा रहा हो, पढ़ा जा रहा हो, गुणगान किया जा रहा हो, हनुमान जी अलग अलग स्वरूप बनाकर कथा में मौजूद रहते हैं। उसी प्रकार से जैसे प्रभु श्री हनुमान जी राम जी के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही राम जी भी हनुमान जी के बिना नहीं रह सकते। जहाँ जहाँ हनुमान जी से प्रीति होती है किसी भी भक्त की, ये रेखांकित करने वाली बात है, इसको बड़े ही ध्यान से सुनिएगा हमारे सभी दर्शक। जहाँ जहाँ भी हनुमान जी की प्रीति हो रही होगी, वहाँ पर श्री राम जी का भी जो है सानिध्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ राम जी बिना कार्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि हनुमान जी भी राम जी से विनती करते हैं। उसी प्रकार से जहाँ जहाँ हनुमान जी से जिस भक्त की प्रीति बढ़ेगी, वहाँ पर स्वतः ही श्री राम जी का सानिध्य भी प्राप्त हो ही जाएगा। अब बात आती है कि हनुमान जी के दर्शन के लिए हम क्या करते हैं। मैंने कई विशेषांकों में आपको बताया है, हनुमान जी से लगाव, हनुमान जी से जुड़ाव, हनुमान जी को प्राप्त करने की विधियां, आप पुराने जितने भी विशेषांक हैं उन्हें देखिएगा, वहां से आपको जानकारी अवश्य मिल जाएगी। तो हनुमान जी को यदि आपने प्रसन्न कर लिया, संक्षेप में आपको बता रहा हूँ, हनुमान जी को यदि आपने प्रसन्न कर लिया, उनका सानिध्य पा लिया, उनकी कृपा प्राप्त कर ली, निश्चित तौर पर श्री राम जी की कृपा स्वतः ही मिल जाएगी। अब बताइए, ऐसा कोई प्रसाद आपको प्राप्त हो सकता है क्या? इससे बड़ा प्रसाद कोई इस जगत में नहीं है। आप खोज के देख लीजिएगा, इतनी बड़ी सृष्टि है जिसको हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो गई, श्री राम जी का सानिध्य मिल गया, उसको स्वतः ही इस पूरे संसार की सभी विधि विधान, सभी सुख सौहार्द, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। शब्दों में मैं इसको कह ही नहीं सकता, या इस सृष्टि का कोई भी मनुष्य आपको ये बात बता नहीं सकता कि आपको क्या क्या प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हमारे सभी दर्शकों को मैं एक बात के लिए आश्वस्त कर देता हूँ कि हनुमान जी से लगाव लगाइए, बाबा जी के सानिध्य में आइए। बाबा जी के सानिध्य में आने से आपको सभी प्रकार के जितने भी आप पूरी सृष्टि के जितने भी प्रसाद हैं, आप सब कुछ आपको संभवतः प्राप्त हो जाएंगे। और इस सृष्टि में महाराज जी के वचन हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, महाराज जी स्वतः कहते हैं कि इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव है, सब कुछ प्राप्त करने योग्य है, बशर्ते आपकी श्रद्धा, आपके भाव, आपकी भक्ति शुद्ध होनी चाहिए। आपका जो पर्याय है वो इतना स्पष्ट होना चाहिए कि आपको किसी भी चीज़ में कठिनाई नहीं आएगी।
तो कठिनाई नहीं आएगी और आपको जब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इस सृष्टि के सभी सुख साधन आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा और आपको क्या चाहिए पूरे जीवन में। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी से आप लगाव लगाइए, श्री राम जी स्वतः आपको प्राप्त हो जाएंगे। और राम जी यदि आपको प्राप्त हो गए तो इससे घनिष्ठ, इससे गहरा और इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं है जीवन में। जब स्वयं ईश्वर ही प्राप्त हो गए तो और इससे बड़ा क्या हो सकता है जो प्राप्त करने योग्य है। तो आज के इस विशेषांक से आप सभी को मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जिन भी दर्शकों के हमारे प्रश्न रहते हैं किसी भी प्रकार के, उनके मन में कोई असमंजस है, कोई प्रश्न है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ईमेल का पता हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप ईमेल का पता प्राप्त कर सकते हैं। अपने कोई अनुभव, यदि आपके जीवन में महाराज जी के द्वारा कुछ अनुभव आपको प्राप्त हुए हैं, अवश्य लिखिएगा, हम उसे किसी विशेषांक में ज़रूर बताएंगे और हमारे सभी दर्शकों से भी अवगत कराएंगे। और इसी के साथ साथ हमारे सभी दर्शकों को मैं दीपावली की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और ये कामना करूँगा कि महाराज जी सभी के जीवन में सुख, सौहार्द और सभी प्रकार की सभी की मंशा पूर्ण करें। इसी कामना के साथ में विदा लेते हैं आज के विशेषांक से। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।